अहमद यार अपना माइक तो म्यूट कर, तुम्हारा फ़ोन बजता है इधर शुरू हो रहा था शोर। इशू आ रहा है। आप लोगों ने लास्ट ईयर लीनियर फंक्शंस का पढ़ा है। कल भी हम फ्राइडे को भी डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन आर बोथ हैविंग कॉमन वन। ठीक है, जैसे लीनियर फंक्शंस y इक्वल्स टू व्हाट mx plus c, y इक्वल्स टू व्हाट mx plus c। या फिर इसका क्या ग्राफ होगा? लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? सर स्ट्रेट वो लाइन। स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शंस का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ये आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा, यूं हो सकता है या यूं हो सकता है। इसमें फर्क क्या होता है बिलाल? ये लाइन और ये लाइन में फर्क। सर अगर माइनस एम एक्स होगा लेफ्ट से राइट होगी और वरना राइट से लेफ्ट होगी। अगर हमारे पास कोई लाइन इस तरह से हो तो इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, और अगर इस तरह से हो तो इसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। कैन यू टेल मी अब्दुल मनान के व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट? अब्दुल मनान। मूसा। नेगेटिव या पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब सर जी जी। क्या होगा सर? मोहम्मद फैसल नबी। पॉजिटिव ग्रेडियंट व्हाट इज सर meant by? पॉजिटिव ग्रेड सर पॉजिटिव ग्रेडियंट का ये नहीं होता कि जिस डायरेक्शन से लाइन जा रही है, अगर वो लेफ्ट से राइट जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ्ट से राइट आ रही है नीचे की तरफ तो वो नेगेटिव होता है। अहमद आलमगीर। मोहम्मद। सर अगर ग्रेडियंट डिसेंड कर रहा है तो वो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा और राइज कर रहा है तो पॉजिटिव। हमजा नुमान। सर अगर ग्रेडियंट ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे को जा रहा है तो नेगेटिव है। नीचे को जा रहा है तो नेगेटिव है, ऊपर को जा रहा है पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है आप, ठीक है। If something is increasing, if this is the ratio of the two variables y2 minus y1 over x2 minus x1, पढ़ा हुआ नहीं आप लोगों ने? ठीक है ना? ये दो वेरिएबल्स की रेशियो होती है, दोनों ही लेंथ्स होती हैं। if something, if the quantity is increasing, it has a positive gradient, or if the quantity is decreasing with respect to the other variable, so that is called what? Decreasing, और उसको हम नेगेटिव ग्रेडियंट कह सकते हैं। दोबारा सुन लें। पॉजिटिव ग्रेडियंट मींस व्हेन यू गोइंग अपस्टेयर्स, your height is increasing, your height is increasing, you can say that your gradient will be positive। और अगर आप डाउनस्टेयर्स आ रहे हैं तो आपकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। इज इट ओके? बात समझ आ गई? तो ये आप लोगों ने पिछली क्लास में लीनियर फंक्शंस का ग्राफ पढ़ा है, और हमें पता है कि दिस इज व्हाट द स्ट्रेट लाइन। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फंक्शंस।
आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा, y इक्वल्स टू व्हाट x स्क्वायर का ग्राफ देखा होगा। जी यासीन, क्या होता है, देखा है? सर पैराबोला होता है। y इक्वल्स टू व्हाट x स्क्वायर का ये ग्राफ है, यूं हो सकता है या ये यूं हो सकता है। This shape is known as parabola. ठीक है, This shape is known as parabola. इसको हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। जब आप थ्रो करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं एट सम एंगल, तो जो पाथ बनता है दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला आपका यूं हो सकता है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ यूं हो सकता है या यूं हो सकता है, विद स्माइली फेस या विद सैड फेस। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका वो आपको ग्राफ ड्रॉ करने को कहेगा, तो सबसे पहले आपके माइंड में जो चीज आएगी कि व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू विल बी गेटिंग, यू विल बी ड्राइंग। जैसे लीनियर फंक्शंस का ग्राफ आपके माइंड में आता है, फौरन तौर पे आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। सिमिलरली जब हम क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ देखेंगे तो क्वाड्रेटिक्स में आपके माइंड में फौरन एक चीज आनी चाहिए कि what kind of graph you will be drawing, that will be that is called a parabolic path. This ये हो सकती है, ये शेप हो सकती है। Is it okay? ये सैड फेस इसको आप कह सकते हैं, इसको हम स्माइली फेस कह सकते हैं। तो हम जब स्केचिंग में जाएंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज आएगी वो ये आएगी कि हम इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो which kind of graph you will be getting, तो that is called parabola, that is called parabolic path। ठीक है, अब हमें दूसरी बात जो आपके माइंड में आएगी कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा या इस टाइप का ग्राफ बनेगा, स्माइली फेस होगा या सैड फेस होगा। ठीक है, उसके लिए हम जो है वो if y equals to x square, you will be getting the graph like this, or if y is equal to what minus x square, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से। Is it okay? बात समझ आ गई? जी बच्चों, बात समझ आई? जी सर। जी सर, आ गई। तो दोबारा से सुन रहे हैं कि whenever we are going to draw the graph of the quadratic equation या quadratic functions, तो आपके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आनी चाहिए कि ग्राफ की जो शेप है वो कैसे की होगी, स्माइली फेस या सैड फेस। फर्क क्या होगा कि इसका जो ये कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये सैड फेस होगा, और अगर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये स्माइली फेस। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये है। y equals to what? ax square plus bx plus c. This is the general quadratic equation, जिसमें
ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ए है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए इफ ए इज पॉजिटिव। आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो आपने सबसे पहले उसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखना है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चूंकि ये पॉजिटिव है अगर, तो फिर आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बने, स्माइली फेस बने। इफ सर ये आपने जनरल मामा आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर मैंने ये पूछना था कि जो आपने क्वेश्चन के नीचे लिखा ये क्या है? ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी इसके नीचे सर, इसके नीचे मैंने ये लिखा है कि अगर ये if a coefficient of x square is positive greater than 0, ठीक है, तो आपका शेप जो है वो ये स्माइली फेस बनेगा। ओके सर। दूसरी बात है कि अगर a नेगेटिव हो, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं, ये मैं अभी आपको सिर्फ जो है वो डिमार्केशन कर रहा हूं कि हमारे पास अगर इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो आपके माइंड में ग्राफ कैसे का होगा, और अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर की तो उसका ग्राफ कैसे का होगा। इफ a इज लेसर देन 0 तो हमारे पास जो ग्राफ की शेप होगी वो हमेशा इस तरह से होगी, सैड फेस। ये हमारे पास दो चीजें हैं जिसको हम उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल ये जरा देखिएगा, x square minus 4x minus 7। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है तो वो आपको कहता है ड्रॉ द ग्राफ, और अगर हमारे पास कुछ यूं हो y equals to what minus 2x square plus 4x minus 6, तो कहता है ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ तो बाद में हम करना सीखते हैं ना, उस पे हम चलते हैं, पहले हम जरा देख रहे हैं कि ये हमारे पास आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब ये देखें ये यहाँ पर a की क्या वैल्यू है सर? बहुत अनक्लियर नजर आ रहा है मुझे भी। सर साफ नहीं नजर आ रहा, मुझे भी सर। सही नजर नहीं आ रहा। जी सर। आप देखें सर अब सेक्सी हो गया, ठीक है, नहीं अब कुछ खराब हो गया। सर सही हो गया, खराब हो जा रहा है बार। Will be unclear? यासीन सर क्लियर आ रहा है। तो सही हो गया। मेरा नहीं है क्लियर। बिलाल अभी भी क्लियर नजर नहीं है। मेरी सर सही हो के बाद मेरा भी नहीं अभी क्लियर। सर भी सही हो फिर खराब हो गया। सर मेरा भी नहीं क्लियर। हाँ जी सर मेरा भी नहीं क्लियर नहीं है।
आगे चल जाती है। Still not clear? नो सर नो सर। सर नहीं। सर ये ठीक क्लियर होके खराब हो जाता है। हाँ जी सर, बस 5-6 सेकंड के लिए क्लियर होता है और फिर खराब हो जाता सर लेटेंसी का इशू है, फिर खराब हो गया सर। कैमरे का इशू नहीं है, लेटेंसी का है। गाड़ी मारे सर मोटा टाइम रीस्टार्ट कर लें। जी कुछ हुआ क्लियर बच्चों? सर पहले क्लियर है तब फिर हाँ नहीं सर नहीं सर, अभी भी नहीं सर। वो फोकस थोड़ी देर के लिए होता है, फिर साथ ही अनफोकस हो जाता है। सर 1 सेकंड के लिए साफ होता है, 3 सेकंड के लिए खराब हो जाता है। सर वाईफाई हो गया। सर बाय बाय नहीं हुए। दूसरा ऑर्गेनाइजर कौन है? ये 39 मैंने लीव पहले तुम्हारा जो किया है 8 दिन के। हाँ कुछ क्लियर हुआ है बच्चों या नहीं अभी? ओह सर अब तो जबरदस्त A1। सर क्लियर है, सर अब क्लियर है। खराब। नहीं ठीक जो उतना बोला यार पढ़ने आया। सर अब ठीक हो गया। क्लियर है सर, क्लियर है। सर नहीं है। सर अब अब कुछ क्लियर हुआ है? सर बिल्कुल हाँ clear क्लियर है है। वो सर फिर हो गया आप। ठीक है। जी तो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। तो वो कहता है इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ सिग्नल्स का देता है जी। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का होगा जब a is 3 और ग्रेटर देन 0 है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये फौरन ये इस तरह का ग्राफ होगा। इज इट ओके? हाँ जी सर। और जब ये -2 है तो फिर आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि इसका ग्राफ जो है वो विद सरफेस आपका बने। इज इट ओके? तो कहने का मतलब ये था कि हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि यदि आप ग्राफ ड्रॉ करें तो आपने सबसे पहले जो चीज करनी है वो देखना ये है कि इसका ग्राफ जो है वो सैड फेस बनेगा या इसका ग्राफ जो है वो स्माइली फेस बनेगा। इज इट ओके? बात समझ आ गई? जी सर। जी सर आ गई।
जी ठीक हो गया। तो तो जब आप ये अंदाजा कर चुके हैं कि जी ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने इस टाइप का ग्राफ बनाना है, स्माइली फेस या सैड फेस, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट के हमने ये ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। हम इसकी स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग में आप जैसे पहले ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 4 5 वैल्यूज लेकर के हम y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कुछ पॉइंट्स को देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ये हमारे पास एक पैराबोला है, ये इस तरह की शेप बनेगी। हम देख रहे हैं कि आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। मतलब हमें ये 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। मतलब क्या होगा कि हमें एक्स इंटरसेप्ट्स चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए हमें? एक्स इंटरसेप्ट्स चाहिए। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। We need y intercept. और तीसरी चीज जो है वो ये हमारे पास पॉइंट रेंज ऑफ वाई। जी हेलो जी सर। जी बच्चों बात समझ आई? हाँ जी सर। सर बोर्ड अनक्लियर सर, अगर आप एक दफा फिर रिपीट कर दें। या ये अनक्लियर वाला मसला जो है बड़ा सर लाना गड़बड़ है। हमसे इशू है, वैसे साफ है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ उसके एंड से शायद इशू है, वैसे साफ है। सर ये ग्राफ हमेशा y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जी जी वाई एक्सिस पर भी ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास उसको हम कहेंगे कि हमें वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो मिनिमम टर्निंग पॉइंट है, जहां पर ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, यहां पर ये वैल्यूज जो है वो डिक्रीज कर रही हैं, यहां पर आकर के उसकी फर्दर चेंज स्टॉप्स और फिर ग्राफ आपका अपवर्ड जाना शुरू हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम टर्निंग पॉइंट। एक दफा रिपीट करेंगे। मिनिमम टर्निंग पॉइंट, या अगर हमारे पास सैड फेस बनेगा तो हम इसको मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट कहेंगे। और ओवरऑल हम इसको वर्टेक्स कहेंगे। ओवरऑल हम क्या कहेंगे? इसको वर्टेक्स कहेंगे। फिर एक दफा दोबारा कर देंगे। मैं दोबारा करता हूं। मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट बच्चों। कोई ऐसी आवाज आई थी पहले? आई थी। सर ये वाला आंसर आपने समझाया है सर, ये शुरू से समझा सकते हैं?
मैं आपको दोबारा बता देता हूं, पहले आप ये क्लियर करें कि ये बोर्ड क्लियर है या नहीं है। जी सर, अब क्लियर है, काफी क्लियर है सर। क्लियर। चलें, मैं दोबारा बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा। दूसरी बात मैंने कही कि जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। सर आपसे दरख्वास्त है कि 29909.tcs को निकाल दें, थैंक यू। ये कौन है यार? सर 29909.tcs सर ये हाँ? 299 सर इसका रोल नंबर नोट कर ले। TCS ये है सर। रोल नंबर नोट करके लीव कर दिया आपको जमा करवा लीव कर गया 2 मुझे आ रहा है 2990009 रोल नंबर होगा सर 41 ओरिजिनल। बल्कि मैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ लीव कर गया है। सर मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग सर, एविडेंस भेज दूंगा। लीव कर दिया उसने। हमदा है फिर तेरा ही कोई होना जानने वाला जो तू लगा हुआ। मैंने उसे डाला अंदर किस तरह ये बताओ सर। हां हां यार एक तो हम जो है वो फंसे हुए हैं क्वालिटी ऑफ नेटवर्क में और ऊपर से गाने सुना रहे हैं हमें। हैं सर अच्छा पॉइंट भी सुनाया सर, वो जो कहती है टू सेक्सी वाह यार फंस गए आज। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी टाइम भी पूरा हो गया यार, अभी टाइम तो खैर अगली क्लास तक मिस्ट्री 3-4 मिनट रह गए हैं। सिर्फ आप लोग जरा प्लीज ये देख लें, आज के लिए सारा टाइम इसी तरह से गुजर गया है कि हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होगा, वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा और तीसरी चीज जो है वो हमें वर्टेक्स चाहिए होगा। ठीक है, ये 3 चीजें अगर हमें मिल जाएंगी तो हम जो है वो ग्राफ जो है वो स्केच करेंगे। ठीक है, अब सर वर्टेक्स दोबारा बता दें। हाँ सर वर्टेक्स का दोबारा बता दें। वर्टेक्स इज द मैक्सिमम और मिनिमम टर्निंग पॉइंट। ठीक है, वो देखें यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पर ये जो है वो मिनिमम टर्निंग पॉइंट है। इज इट ओके? हम फाइंड ऐसे करेंगे वो हमारे पास अगली बात होगी। ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है फिर? जी, टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जी सर, क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैचेस देखते हैं। नो सर ठीक है, नहीं देखते तो फिर सुन लें सर मैं सिर्फ कि मैच चल रहा होता है ठीक, तो आपका मोहम्मद आमिर आता है, वो एकदम से 2 विकेट गिरा देता है इंडिया की एक ही ओवर में, और वो आपका जो है वो टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित हो जाता है। क्या होता है कि जी पहले मैच आप हार रहे होते हैं, अब आप मैच जीतना शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ कि ये आप नीचे आ रहे हैं, वैल्यूज नीचे आ रही हैं और ये एक पॉइंट आ गया कि उसके बाद ग्राफ जो है वो टर्न हो गया। वैल्यूज पहले डिक्रीज हो रही थी, अब इंक्रीज करना शुरू हो गई। इज इट ओके? तो दैट इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट। हम इस टर्निंग पॉइंट को मिनिमम टर्निंग पॉइंट, और अगर इस तरह से हो तो इसको मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। अगर आप बॉल थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड्स तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाकर वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। तो दैट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, इज नोन एज टर्निंग पॉइंट। हम उसको मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये इन दिस केस दिस इज कॉल्ड मिनिमम टर्निंग पॉइंट। और ओवरऑल हम इसको जो है वो वर्टेक्स कह देंगे दोनों केसेस। इज इट ओके? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। कल फिर हम इंशाल्लाह जो है वो इसको जो है वो तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करके हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वालिटी ऑफ नेटवर्क भी ठीक रहे और हमारा साथ। थैंक यू वेरी मच। बाकी कल इंशाल्लाह।